हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त प्रवीण सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खास बात करने वाले हैं। तो हम बात जो करने वाले हैं वो पढ़ाई से संबंधित है, पेपर से संबंधित है। आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में कैसे कैसे क्या करना है, कौन सी पेपर कब होगा, कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ना है, स्टेप चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होंगे, है ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में स्थित है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सागर में असल में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर मतलब प्रवीण सर ये बताइए कि इसमें लिखा गया है कि 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है और 2 सब्जेक्ट अदर लेना है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट MIR ये FC समझ में नहीं आता। तो मतलब कहने का मतलब कि यही के ऊपर मैं आज वीडियो बनाया हूँ। बहुत सारे लोग तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, यानी लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा कंप्लीटेड समझ में आएगा। मैटर फंडामेंटल उसका मतलब कहने का मतलब उसका चार्ट, जिसमें से कि आप सभी को समझ में आ जाए और एक ही बार में आप लोग पूरे कंप्लीटेड समझ में आ जाए कि हाँ असल में कैसे कैसे क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आज बोल रहा हूँ इस वीडियो पे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है बस प्रेस कर ले, जिसमें से कि जो भी नई नोटिफिकेशन आए आप तक पहुँचते रहे। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मतलब ये डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत लोग उसमें आते हैं, यानी कि पूरे देश भर के स्टूडेंट आते हैं अलग अलग स्टेट से। तो उसमें क्या है कि उसमें पढ़ाई के संबंधित कुछ होते हैं कि मतलब सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, सही डिसीजन, सही हर एक चीज़। आपने सब्जेक्ट ले लिया है बट उस बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आप लोग देखिए फटाफट, मतलब कि लास्ट तक वॉच करिए। जैसे कि अगर हम बात करें जब आप फर्स्ट ईयर पे जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको मतलब मैं पहले बता दूं कि आपको इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अगर आप इस साल सोच रहे हो कि हिंदी पढ़ ले, अगले साल इंग्लिश पढ़ ले, माने कि अगर आप इंग्लिश ही पढ़ो हिंदी ना पढ़ो तो गलत हो, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, है ना। हिंदी से पेपर देना पड़ेगा। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको हिंदी से पेपर देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश नहीं बनता, फिर भी आपको हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। क्यों, इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। तो हम पॉइंट नंबर ये हुआ कि मतलब आपको पढ़ना ही है हर हालत में, अगर आपने एडमिशन लिया है तो, है ना। कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी से कॉपी लिखना है, और अगर पेपर में, और अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी से कॉपी लिखना है, अगर हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश में कॉपी लिखना ही है हर हालत पे, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो। आगे हम बात करें कि मतलब पढ़ाई कैसे होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्टेड पढ़ाई होता है। जैसे कि मैं बता दूं, पहले आपकी फर्स्ट सेमेस्टर आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा MIL, ठीक है। MIL मॉडल, M माने मॉडल, I माने इंडियन और L माने लैंग्वेज, मॉडल इंडियन लैंग्वेज MIL, ठीक है। इसमें आपको हिंदी से भी पढ़ना होगा और इंग्लिश से भी पढ़ना होगा। जिस मीडियम से आप होंगे उस मीडियम से पढ़ोगे, ठीक है। तो बात यह है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि MIL एक शॉर्ट नाम है, उसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले। इसमें आप उसका कहने का मतलब कि हिंदी से पढ़ोगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ेंगे, है ना। तो MIL आपकी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि 5 महीने या फिर कहे तो 4.5 महीने, और ऐसे कहें तो 6 महीने का एक कोर्स होता है। 6 महीने में पेपर होता है, मगर 5 ही महीने में आपकी पेपर हो जाती है ना, पेपर हो जाता है। तो बात ये है कि आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो हिंदी से, और इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो हिंदी से। तो फर्स्ट आपकी 6 महीने आपका चलेगा हिंदी, फिर
वो मतलब साल भर चलेगा। यानी कि एक गद्य पद्य आएगा, यानी कि गद्य पद्य आप समझते होंगे, है ना। एक गद्य आएगा जिसे आप 6 महीने पढ़ोगे, यानी 5 महीने में पेपर होता है। और एक पद्य आएगा, तो यानी कि आप एक साल के कंप्लीट कर लोगे, यानी कि 6 महीने में 2 पेपर होंगे, एक गद्य का एक पद्य का, जिसे आप हिंदी वाले हिंदी से देंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश से देंगे। बट बात यह है कि जैसे आपकी सेकेंड सेमेस्टर लगेगी तो भी आप वो वाला ही दोगे, यानी कि फर्स्ट में आप ये तो MIL की बात हुई। अब हम बात करते हैं FC, है ना। FC जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। संप्रेषण होता है, फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं FC। तो FC में आपका FC सिर्फ 6 महीने का रहेगा। अगर आप इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं FC तो इंग्लिश से पढ़ सकते हैं, और हिंदी से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी से पढ़ सकते हैं। FC फाउंडेशन कोर्स, इसमें संप्रेषण रहेंगे, है ना। तो ये रहेगा कि आपका 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का FC चलेगा, सेकेंड सेमेस्टर का इन्वायरमेंट आ जाएगा, वातावरण, पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट आपका FC हट जाएगा। फिर जैसे सेकेंड सेमेस्टर आपकी MIL स्थायी रहेगा, और मेन जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो स्थायी ही रहेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, या फिर कोई मतलब कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ले लिया है ना। तो इनकी मतलब कहने का मतलब ये आपकी स्थायी रहेंगे, ये 3 साल तक चलेंगे। बात ये है कि 2 जो सब्जेक्ट होते हैं अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश और हिंदी, तो MIL पूरे साल भर कंप्लीट चलेंगे, 2 सेमेस्टर हिंदी से, और FC जो रहेगा वो 6 महीने का रहेगा, यानी 1 सेमेस्टर। तो आप जिस मीडियम से करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब सेकेंड सेमेस्टर आएगी आपकी, तो आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा, FC हो जाएगा, ठीक है। FC में फाउंडेशन कोर्स में इन्वायरमेंट हो जाएगा, वातावरण या पर्यावरण जिसे हम कहें तो वो हो जाएगा। फिर थर्ड में जाओगे आप, तो थर्ड में भी कहने का मतलब कि आपका थर्ड में वहाँ से सब्जेक्ट लिया जाएगा। थर्ड में जैसे कि आप हिस्ट्री से हो, ठीक है, तो हिस्ट्री का अंदर एक पोर्टल रहेगा जिसे EC कहेंगे, उसके अंदर से आपको निकाला जाएगा। यानी कि आप फाउंडेशन कोर्स यानी कि FC का संप्रेषण और मतलब इन्वायरमेंट दोनों मतलब कि साइड हो जाएंगे, ये दोनों सब्जेक्ट आपकी खत्म। और थर्ड सेमेस्टर में आप जैसे इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डाटा एनालिसिस आएगा, है ना। तो उसके अंतर्गत फिर आपका वो होगा, यानी कि आप FC की जगह में वो आ जाएंगे सब्जेक्ट के अंदर ही, और MIL आपकी स्थायी रहेगी। जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर आएगी आपको हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में चले जाएंगे और इंग्लिश वाले हिंदी में आ जाएंगे। जैसे कि मैं अगर अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें ऑलरेडी उसमें कहने का मतलब मैं सिलेबस से पॉइंट समझाऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप इसको रिपीट करिए, जो नहीं आया है तो आप मतलब उसको बताइए, जिसमें से कि हम अच्छे से बेहतरीन आपके लिए अच्छे से बता सकूं, अच्छे से जानकारी दे सकूं। तो यह है कि मतलब कि आप लोग समझ गए हैं ना कि मैं अब टोटल मतलब कि डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको 1 साल हिंदी पढ़ना पड़ेगा और हिंदी वालों को फिर 1 साल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा MIL। तो टोटल मिला के 1 साल आपको हिंदी और 1 साल इंग्लिश, है ना, पढ़ना पड़ता है। यदि 2-2 महीने 2-2 सेमेस्टर का हिंदी और 2 सेमेस्टर का इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा 6-6 महीने का। और ये जो FC और इन्वायरमेंट रहेंगे, है ना, यानी कि फाउंडेशन कोर्स संप्रेषण ये रहेंगे, तो ये मतलब कि ये चेंज होते जाएंगे और ये कटते जाएंगे। फिर जब आप MIL थर्ड को मतलब फर्स्ट और सेकंड फोर्थ में क्रॉस कर लेंगे तो फिर आपका ये MIL भी हट जाएगा, ठीक है, आपकी MIL हट जाएगा। अब आप मतलब कि एक सब्जेक्ट से 2 मतलब अंदर से उसमें उठा सकते हैं। यानी कि कहें तो हम डाटा एनालिसिस की बात करें, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो हमारा MIL भी हट जाएगा, फाउंडेशन कोर्स भी हट जाएगा, ठीक है ना। FC और MIL दोनों साइड में हो जाएंगे। अब हमें इकोनॉमिक्स से उठाना है तो इकोनॉमिक्स से फिर हम अंदर मेन इकोनॉमिक्स तो आपका रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। फिर उस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप स्टैटिक्स ले सकते हैं या फिर और कुछ ले सकते हैं। यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत फिर आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो टोटल
मिला के आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का, या फिर आप 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, है ना, और तीसरा सब्जेक्ट कहीं और से भी उठा सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री से भी ले सकते हैं और ज्योग्राफी से भी ले सकते हैं, एजुकेशन से भी ले सकते हैं, उर्दू से ले सकते हैं, संस्कृत से ले सकते हैं। तो ये रही कि आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, कुछ मतलब कि नॉलेजफुल रहा हो। अगर वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन फिर से प्रेस कर लेना। और ना समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और जो नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य रिप्लाई देंगे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगली बार जब मैं बताऊं कि सिलेबस में आऊँगा, सिलेबस लेके आऊँगा, तो फिर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब रियल में कैसा क्या है। तो हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत जल्द आपको सिलेबस दूंगा मैं।